एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरीद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कमर्शियल बैंक से रिलेटेड डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन दिखाई दे रही है। उस डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेंट्रल बैंक को एक्चुअली होता क्या है, देखो सेंट्रल बैंक का ना टॉप मोस्ट पोजीशन होता है इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में जो भी मॉनेटरी सिस्टम है, हमारी कंट्री का जितना भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, उन सब में सेंट्रल बैंक को टॉप मोस्ट पोजीशन दिया गया है। ठीक है, अब जब टॉप की पोजीशन लेकर सेंट्रल बैंक बैठा है तो इसको बहुत सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना ज़्यादा पोजीशन हाई होता है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो वैसे ही सेंट्रल बैंक की पोजीशन, जब टॉप मोस्ट पोजीशन सेंट्रल बैंक को मिली हुई है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी है। इसको जितना भी आपकी कंट्री का मॉनेटरी स्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम वगैरह जितना भी सीन है, उन सबको कंट्रोल करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, उसको रेगुलेट करके रखना पड़ता है और डायरेक्शन भी सेंट्रल बैंक के थ्रू इन सारे मॉनेटरी स्ट्रक्चर या ये जो भी जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, इन सबको डायरेक्शंस भी टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं सेंट्रल बैंक के थ्रू। ठीक है, सेंट्रल बैंक जितना भी आपका फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री है, सभी कंट्रीज़ का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। सेम वैसे ही हम लोग भी फाइनेंशियली डेवलपिंग में तो आते ही हैं, तो हम लोगों का भी सेंट्रल बैंक है, हमारे इंडिया का भी सेंट्रल बैंक है, विच इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, वैसे ही बाकी कंट्रीज़ भी हैं, सबके पास अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारा जो RBI है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, अभी सेंट्रल बैंक क्या होता है वो तो मालूम चल गया है, इसके कुछ फंक्शंस भी हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जैसे फर्स्ट फंक्शन है आपका, अभी आप ये नहीं बोलना कि मैम ये सिलेबस में नहीं है, हाँ सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें आपकी डिडक्ट हो चुकी है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में सबसे पहला फंक्शन आता है कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। सबसे पहला करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी मतलब जिसको आप बैंक ऑफ इशू भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी होती है फॉर इशूइंग ऑफ द करेंसी इन द कंट्री। मतलब आपकी कंट्री में करेंसी इशू करने का सोल अथॉरिटी, अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेला अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक को मिला हुआ है। कोई और करेंसी इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया का जैसा कि पहले ही बताया सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है, तो RBI के पास ही सोल राइट है इशूइंग पेपर करेंसी नोट। ठीक है, मतलब जितना भी पेपर करेंसी नोट्स होते हैं वो सारा RBI इशू करता है। ठीक है, लेकिन 1 रुपीज़ नोट जो होता है, जो 1 रुपये का नोट होता है, या फिर जितने भी कॉइन्स होते हैं, वो RBI इशू नहीं करता है, वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो इशू करता है। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो, अगर नहीं भी किया तो अब नोटिस करना, जितने भी आपके करेंसी नोट्स होते हैं ना, उन सब पे आपका जो सिग्नेचर होता है वो गवर्नमेंट ऑफ RBI का होता है, लेकिन जो 1 रुपीज़ का नोट होता है उस पर सिग्नेचर किसका होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का। ठीक है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं। इसके एडवांटेजेस भी है सोल अथॉरिटी होने का, मतलब करेंसी अथॉरिटी होने का सेंट्रल बैंक के पास। एडवांटेजेस क्या है कि नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, सेंट्रल बैंक के पास पूरा पूरा पावर होता है मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने का। ठीक है, गवर्नमेंट सुपरवाइज भी कर सकती है, कंट्रोल भी करती है सेंट्रल बैंक के ऊपर। ठीक है, अभी देखो सेंट्रल बैंक के पास करेंसी अथॉरिटी है, मतलब करेंसी इशू करने का अथॉरिटी है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा कि जितना चाहे सेंट्रल बैंक उतना ज़्यादा करेंसी इशू कर सकता है। ऐसे तो फिर हम भी डेवलपिंग में इतने टाइम से नहीं रहते, डेवलप्ड में आ जाते। लेकिन क्या सीन होता है, जितना आपके पास, मतलब बैंक के पास जितना भी एसेट होता है, मतलब कंट्री के पास आपके जितना भी एसेट्स होगा उसके अकॉर्डिंग ही करेंसी नोट इशू किया जाता है, जिसको आप मॉनेटरी लाइबिलिटी भी बोलते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो दूसरा फंक्शन है वो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। जैसे जो रिलेशन हमारे और कमर्शियल बैंक के बीच में होता है, वही सेम रिलेशन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसके और गवर्नमेंट के बीच में होता है। जो सारी ड्यूटीज़ वगैरह, जो सारे फंक्शंस कमर्शियल बैंक हमारे लिए परफॉर्म करती है, सेम वही चीज़ें सेंट्रल बैंक जो है आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करता है।
ठीक है। तो एक तरीके से इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट का भी बैंक होता है आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट के लिए एजेंट का काम, जितना भी आपने प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो सब फंक्शंस गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक जो है उसको टॉप मोस्ट पोजीशन मिला हुआ है, तो सभी बैंकों का बैंक है वो, तो उसको ये ड्यूटी भी, मतलब जब सभी बैंकों का बैंक है, सबको कंट्रोल करता है, तो उसको सुपरवाइज़ भी करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, तभी वो कंट्रोल कर पाएगा। तो इसीलिए पॉइंट बोला गया है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। सेंट्रल बैंक जो होता है वो सभी बैंकों का बैंक होता है और उनका सुपरवाइज़र भी होता है। ठीक है, सेम अगेन वही चीज़ कि जो रिलेशन जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक के बीच में होता है, वही सेम रिलेशन यहाँ पर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में होता है। मतलब जितने भी सारे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक उनको सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के लिए करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कैसे, जैसे फर्स्ट पॉइंट में ही आपने पढ़ लिया था कि सेंट्रल बैंक इज़ द ओनली वन जिसको सोल अथॉरिटी मिली हुई है करेंसी इशू करने के लिए। ठीक है, वही करेंसी इशू कर सकता है और कोई इशू नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक जो है पूरी तरीके से मनी सप्लाई एंड क्रेडिट पे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। आपके पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व वगैरह का काम होता है कमर्शियल बैंक्स वगैरह के पास या कोई इंडिविजुअल फर्म्स वगैरह के पास भी, तो वो भी कंट्रोल सेंट्रल बैंक के थ्रू ही होता है। क्लियर? बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसके जो सब पॉइंट्स थे वो सारे सब पॉइंट्स आपके डिडक्ट हो चुके हैं सिलेबस से, बट फिर भी आपको सेंट्रल बैंक का टॉपिक होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।